सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम कौन सा है और हार्डवेयर का प्रॉब्लम कौन सा है। तो अभी हम सॉफ्टवेयर का कुछ नोट्स करवाएंगे, तो नोटबुक एक रख लीजिएगा, एक पेन रख लीजिएगा, नोट करिएगा, पॉइंट बनाइए। यदि फोन फोन में सॉफ्टवेयर कब करेंगे, पॉइंट बना लीजिएगा। फोन में सॉफ्टवेयर कब करेंगे, हर एक टॉपिक जरूरी होगा, एक एक चीज ध्यान रखना होगा। सोचेंगे याद ही रह जाएगा, मुश्किल होगा। लिख लीजिएगा, लिखिए। सॉफ्ट फोन में सॉफ्टवेयर कब करेंगे, पॉइंट वन में लिखिए। जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है, फोन में लॉक लग जाए तब। सॉफ्टवेयर का मतलब सिर्फ फ्लैशिंग नहीं होता है, लॉक तोड़ना भी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है, फ्लैशिंग भी आती है, IMEI रिपेयर करना भी आता है। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत काफी चीजें आती है, वही सारी चीजें हम नोट करवा रहे हैं। फोन में लॉक लग जाने पर, दूसरा पॉइंट लिखिए, फोन हैंग ऑन लॉगो होने पर। फोन हैंग करता है और लॉगो पे आके फंस जाता है, यानी सैमसंग का फोन है, वाइब्रेट कर रहा है ऑन होने के बाद और सैमसंग लिख रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, उसको हम लोग हैंग ऑन लॉगो कहते हैं। तीसरा लिखिए, फोन का रीस्टार्ट होना। फोन का रीस्टार्ट होना, इसके नीचे नोट बना लीजिएगा। एक रीस्टार्ट होना, दो प्रॉब्लम्स हो सकती है, सॉफ्टवेयर का भी और हार्डवेयर का भी। एक छोटा सा लाइन में समझ लीजिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में अंतर क्या है। देखिए, हार्डवेयर का मतलब है कि फोन के डिवाइसेस में कुछ प्रॉब्लम होना, आवाज नहीं आना, या फोन का स्क्रीन टूट जाना, या फिर माइक में आवाज नहीं जाना, डिस्प्ले पे लाइन आना, या फिर डिस्प्ले नहीं आना, नेटवर्क नहीं आना, ये सब ज्यादातर हार्डवेयर का प्रॉब्लम होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है, फोन चलाने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई एरर आ रहा है, कोई ऐसा चीज जिसके बारे में हार्डवेयर में कुछ पता नहीं चल रहा हो, वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें होगी। और इसको ज्यादा बढ़िया से डिफाइन हम करके क्लियर करके हम बताएंगे आपको। तो तीसरा पॉइंट आपने क्या नोट करा, फोन का रीसेट होना, फोन का रीस्टार्ट होना, रीसेट नहीं, रीस्टार्ट होना। फोन का रीस्टार्ट होना जो है, ये दोनों चीज होता है। देखिए, अब एक लाइन नोट बना के लिख लीजिए। यदि फोन ऑन कर ऑन फोन लिख लीजिए, यदि फोन में ऑन ऑफ बटन दबाने के बाद ऑटो रीस्टार्ट होता है, तो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होगा। यदि फोन में ऑन ऑफ बटन दबाने के बाद रीस्टार्ट होता है, ऑटो रीस्टार्ट होता है, ऑटो रीस्टार्ट होता है, तो प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर का होगा। ऑटो रीस्टार्ट का होता है तो प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर का होगा। इसी साथ एक लाइन और ऐड करिएगा, यदि बिना बटन दबाए रीस्टार्ट होता है, यदि बिना ऑन ऑफ बटन दबाए रीस्टार्ट होता है, यदि बिना ऑन ऑफ बटन दबाए रीस्टार्ट होता है, तो प्रॉब्लम ऑन ऑफ बटन का होगा। ये चीज को बहुत क्लियरली याद रखिएगा। बटन दब ऑन ऑफ बटन दबा दिए, उसके बाद रीस्टार्ट वाला प्रोसेस चालू हुआ, तो प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर का। और जैसे ही बैटरी कनेक्ट करा, ऑन ऑफ बटन दबाए नहीं, ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होना शुरू हो गया, मतलब प्रॉब्लम ऑन ऑफ बटन का यानी हार्डवेयर का। ठीक है। अगला लिखिए, फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होना। एप्लीकेशन यानी ऐप, एप्लीकेशन को शॉर्ट फॉर्म में ऐप कहते हैं, हम लोग बोलचाल भाषा में ऐप ही बोलते हैं। तो ऐसा समझिए, फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल ना होना, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, इंस्टॉल करने में एरर दे रही है या हो नहीं रही है, तो इस कंडीशन में भी सॉफ्टवेयर करना होगा। आगे लिखिए,
फोन का फंक्शन, अगला पॉइंट बना के लिखिएगा, फोन का फंक्शन यानी स्क्रीन के ऊपर जो फंक्शंस दिए हुए हैं, फोन का फंक्शन ऑटोमेटिक, फोन का फंक्शन ऑटोमेटिक काम करना, फोन का फंक्शन ऑटोमेटिक काम करना। इसमें भी दो बातें हैं, इसके नीचे भी नोट लिखवा देते हैं हम। फोन का फंक्शन ऑटोमेटिक काम करना, इसके नीचे लिख लीजिए नोट। अच्छे तरह से नोट बनाइएगा, बहुत ज्यादा काम आने वाला चीज है। और सभी लोग लिखिएगा, ये नहीं कि याद है ये हमें पता है। 10 चीजें में संभव है कि 7-8 चीजें आपको पता हो, लेकिन 2 चीजें जो नहीं पता होगी ना, काम करने वक्त कोई दिक्कत देगा आपको। नोट लिख लीजिए, यदि फोन का स्क्रीन चेंज किया हुआ हो, या यदि फोन का स्क्रीन चेंज किया हुआ हो, या फोन गिरा हुआ हो, या फोन का स्क्रीन चेंज किया हुआ हो, या फोन गिरा हुआ हो, या फोन का स्क्रीन टूटा हुआ हो, इस कंडीशन में स्क्रीन ऑटो वर्क करेगी तो, इस कंडीशन में फोन का स्क्रीन ऑटो वर्क अपने आप चलेगी, यानी ऑटो वर्क करेगी तो टच चेंज करना होगा। यह प्रॉब्लम हार्डवेयर का होगा। नहीं समझ में आया? यदि देखिए, ये 3 प्रॉब्लम बताया ना हमने, फोन गिरा हुआ हो, फोन टूटा हुआ हो, या फिर डिस्प्ले आपने चेंज करा हुआ हो, इस तीनों कंडीशन में है, और फिर भी ऑटो प्ले हो रही है, डिस्प्ले फिर भी चल रही है अपने आप, है ना। इस कंडीशन में प्रॉब्लम जो है आपका डिस्प्ले का होगा, यानी हार्डवेयर का होगा। सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम क्या होता है कि आप ना, मतलब ऑटोमेटिक स्क्रीन चलने लग जाना, यानी उसका सॉफ्टवेयर अंदर से कोई करप्ट हो गया है, वो कहीं से कहीं डाटा इंफॉर्मेशन लीक कर रही है, डाटा रिसीव कर रही है, तो चल रही है। जैसे कि मेरा एक फोन है, उसको हमने क्या करा कि डिस्प्ले चेंज करा है, तो डिस्प्ले अच्छी क्वालिटी का नहीं मिला, उसको आप जब जेब में रखोगे तो क्या करता है, सेंसर उसका काम करना शुरू कर देता है, आपका कीपैड स्क्रीन ऑटोमेटिक चलने लग जाता है ना। कई बार आपका फोन का डिस्प्ले जब आपने पैक करा है, डिस्प्ले आप लोग पैक करते हैं ना, तो क्या करते हैं कि हम लोग कभी कभार बॉडी को अच्छे तरह से क्लीन नहीं करते हैं, तो बॉडी के ऊपर डस्ट होता है, फिर डिस्प्ले जब लगाते हैं तो डिस्प्ले को थोड़ा टाइट करके लगाना पड़ता है, या फिर बॉडी कई बार टेढ़ा रहता है, फिर भी हम लोग डिस्प्ले लगा देते टेप मार के या फिर रबड़ लगा के, है ना। इस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी अपने जगह पे नहीं होता, बॉडी को साइड से दबाया जा रहा होता है, नॉर्मली फ्री नहीं लगा होता। टेप मार के या फिर रबड़ लगा के आप लगाते हो, कई बार बॉडी क्या होता है, शिकस्त में होता है, दबा हुआ रहता है, तो इस वजह से भी ऑटो प्ले होती है। लेकिन हमें तो सॉफ्टवेयर का इशू ढूंढना है ना, ये प्रॉब्लम हार्डवेयर की है अभी जो हमने नोट करवाया है ना। अब याद रखिएगा, ये तीनों प्रॉब्लम हो, डिस्प्ले चेंज करा हुआ, फोन गिरा हुआ, या स्क्रीन टूटा हुआ, इस कंडीशन में ऑटो ऑटो रिप्ले होता हो, आपको याद रखना है कि भैया ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम नहीं है। आप डिस्प्ले को फिर से खोल के लगाइए, या टच चेंज करिए, या टच चेंज करना संभव नहीं है तो डिस्प्ले बदल दीजिए, है ना। तो ये हार्डवेयर का प्रॉब्लम हुआ। लेकिन कुछ भी नहीं करा, कोई ऐप खुल गया, ऑटोमेटिक प्ले होना शुरू हो गया, मतलब सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए, आप लोग नोट कर लिए इस चीज को, समझ में भी आ रही होगी क्लियर। लास्ट लाइन क्या बताया था? अगला पॉइंट लिख लीजिए, फोन का हैंग होना, यदि फोन हैंग हो रहा है ना, उसके बारे में फोन हैंग होना, हैंग होने के साथ नीचे में 2-3 पॉइंट और लिख लीजिए, हैंग होने के साथ में। यदि फोन हैंग होती है तो पॉइंट 1 में लिखिए, सेटिंग से रिसेट कर देंगे। फोन के सेटिंग में जाके ना रिसेट कर देंगे,
ठीक हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट देखिए, जंग फाइल को हटाएंगे। जंग फाइल क्या होती है वो भी बताते हैं, पहले नोट कर लीजिए। जंग फाइल को हटाएंगे। देखिए, जो फोन में ऐप होते हैं ना, आप जो यूज कर रहे होते हैं जिस ऐप को, वो ऐप तो जेन्युइन है। कोई भी ऐप है आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं, आपने लगता है आप महीना में एक बार या दो बार ही यूज करते हैं, या महीना में एक बार भी कई ऐप ऐसा होगा आपके फोन यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जंग फाइल कहते हैं। वो ऐप अपडेट भी ऑटोमेटिक नहीं होगा, और वो ऐप पुराना वर्जन का आपके फोन में होगा जिसको आप यूज नहीं कर रहे होते हैं, तो वो एक फाइल बनाती रहती है। ठीक है। और उसके वजह से क्या होता है, आपका फोन हैंग करते रहता है। तो जब भी कोई कस्टमर फोन लेके आए, देखिए कि जो यूज का ये नहीं है, ऐप नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, उसको आप रिमूव करिए, डिलीट कर दीजिए। दूसरा एक और पॉइंट बताया था क्या, फोन का सेटिंग से जाके रिसेट करिए। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, फोन के बटन से हार्ड रिसेट करें। बटन से हार्ड रिसेट करें। बटन से हार्ड रिसेट करें। और अगला पॉइंट लिख लीजिए, यदि ये तीनों प्रोसेस करने के बाद भी रीस्टार्ट होना, सॉरी, ये यदि ये तीनों प्रोसेस करने के बाद भी हैंग होना बंद नहीं होता है, तो फ्लैशिंग करें। फ्लैशिंग का मतलब होता है उसी मॉडल का फाइल को डाउनलोड करिए गूगल से, या आपके पास है तो, और उस फोन को दोबारा से चढ़ा दीजिए, वो फाइल रिमूव करके नया फाइल चढ़ा दीजिए, उसको फ्लैशिंग करना कहते हैं। यदि ये तीनों प्रोसेस करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, यानी रीस्टार्ट, सॉरी, हैंग होना सॉल्व नहीं होता है, तो फ्लैशिंग करें। अगला पॉइंट एक और लिखिए, फोन अपडेट होने के बाद ऑन नहीं होना। कई बार आपके पास फोन आएगा जिसको आप अपडेट कर दोगे, या कस्टमर लेके आएगा, अपडेट कर दिया, अब फोन ऑन नहीं हो रहा है। फोन अपडेट होने के बाद ऑन नहीं होना। फोन अपडेट होने के बाद ऑन नहीं होना, ये जो प्रॉब्लम है, ये आपका सॉफ्टवेयर का है, यानी इसको भी फ्लैशिंग करना होगा। एक और पॉइंट लिखिए, फोन अपडेट होने के बाद टच काम नहीं करना। फोन अपडेट होने के बाद टच काम नहीं करना। नोट में लिख लीजिएगा, नोट। फोन अपडेट होने के बाद टच काम नहीं करना, इसके नोट में लिख लीजिए, यह प्रॉब्लम सैमसंग के लेटेस्ट फोन में आते हैं। नोट में लिख लिए, यह प्रॉब्लम सैमसंग के फोन, लेटेस्ट फोन में आते हैं। अगला पॉइंट एक और लिखिए, फोन का लोगो दिखाने के बाद
स्क्रीन व्हाइट या ब्लैक हो जाना, या सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होगा। व्हाइट या ब्लैक। हाँ, नोट्स कंप्लीट करिएगा, ये सारा नोट काम आएगा दुकान पे बैठेंगे तो। इसमें ये मत सोचिएगा तुमको बहुत आता है। हाँ हाँ। सर और एक बार बताइए सर। क्या बोला था? और लोगों को दिखाने के बाद, फोन का लोगो दिखने के बाद स्क्रीन पर ब्लैक या व्हाइट आना। लोगो दिखा दिया व्हाइट स्क्रीन हो गया, या लोगो दिखा दिया ब्लैक स्क्रीन हो गया, ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, डिस्प्ले खराब नहीं है इस कंडीशन में, ये याद रखना आपको। हाँ बिल्कुल। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, कहता है ना कि भैया फोन ना व्हाइट स्क्रीन आ रहा है, तो व्हाइट स्क्रीन आना ये जरूरी तो नहीं है कि हर बार डिस्प्ले बदलना ही पड़ेगा, है ना। लोगो दिखाने के बाद व्हाइट स्क्रीन या ब्लैक स्क्रीन आएगी ना, तो आपको डिस्प्ले नहीं बदलने का जरूरत है, आपको सॉफ्टवेयर करने का, 10 डिस्प्ले बदल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक और पॉइंट लिखिए। फोन में मार्केट का डिस्प्ले लगाने पर टच काम नहीं करना। फोन में मार्केट का डिस्प्ले लगाने पर टच काम नहीं करना, ये प्रॉब्लम भी आती है, तो आपको सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। आपने 2 4 5 डिस्प्ले चेंज करके देख लिया फिर भी टच नहीं आ रही है, टच नहीं चल रहा, डिस्प्ले तो आ रहा है, ऐसे कंडीशन में सॉफ्टवेयर करोगे फिर चलने लग जाएगा। अगला पॉइंट देखिए। फोन में किसी भी ऐप को खोलने पर बिना मतलब का, यानी अनफॉर्चुनेटली स्टॉप का मैसेज दे, यानी फोन में ऐप को खोलने पर बिना मतलब का स्टॉप का मैसेज दे तो सॉफ्टवेयर करना होगा। बिना मतलब का स्टॉप का मैसेज देने लग जाता है, फोन का ऐप खोलोगे ना कोई कोई, या कैमरा का ऐप खोलोगे, है ना, स्टॉप कैमरा का आपको मैसेज है, जब तक उसको क्लिक नहीं करोगे आगे काम नहीं कर सकते, तो ऐसे जो कंडीशंस होते हैं वो सॉफ्टवेयर का होता है। ठीक है, ये नोट्स जो भी हमने बनाया है ये एक्सपीरियंस बेस पे बनाया है, इस तरह के प्रॉब्लम्स को आज तक कभी ना कभी एक बार हमने देखा है, तो वो भी हमने अपने नोट्स में नोट करते चले गए। आप नए हैं तो आप शायद नहीं देखे होंगे, इसीलिए हम नोट करवा रहे, बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग को पता भी होगा लेकिन बहुत सारे नहीं पता होगा, तो हम सोच रहे कि नोट्स करवा देते हैं कि नेक्स्ट टाइम से आपके पास जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा, इस प्रॉब्लम को एक बार देखने के बाद ये तो पता चल जाएगा ना कि भैया सॉफ्टवेयर है या नहीं। इतना सारा बात समझ में आया? चलिए एक और मैन नोट बना लीजिए, सॉफ्टवेयर में क्या क्या करते हैं। एक और पॉइंट बनाइएगा, सॉफ्टवेयर तो करते हैं, ये सभी पॉइंट सॉफ्टवेयर का हो गया है ना। एक दो पॉइंट और भी जरूरत लगेगा तो हम आपको बताते रहेंगे, आप ऐड करते चले जाना। अभी इतना ही, आगे लिखिए, पॉइंट बनाइए, सॉफ्टवेयर में क्या क्या करते हैं या क्या सब किया जाता है। देखिए सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजें करने नहीं होते हैं, बहुत कम चीजें हैं, अब समझने की जरूरत है। पॉइंट 1 लिखिए, लॉक रिमूव करना। लॉक रिमूव करना ये सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा सॉफ्टवेयर में।
सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग क्या क्या काम करते हैं वो चीज हम नोट करवा रहे हैं। प्रेमजीत कुमार, आप नोट नहीं कर रहे हैं? कॉपी नहीं है सर अभी अवेलेबल। नहीं अवेलेबल है? ये ऐसा तो नहीं है कि ये सारा चीज आप जानते हैं पहले से? नहीं सर ऐसा तो। हाँ तो नोट जरूर करिएगा, मिस नहीं करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। पहले आपको पता जी ही नहीं होगा कब करना है सॉफ्टवेयर, तो फिर करेंगे कैसे? जी हाँ तो सबसे पॉइंट वन में क्या लिखवाया हमने? लॉक रिमूव करना। ठीक है, चलिए लॉक का ना दूसरा भाई है, जो एक लॉक रिमूव करेंगे 4G फोन में, दूसरा लॉक फिर भी रहेगा। उसको हम लोग गूगल लॉक या FRP लॉक कहते हैं, सुने हैं ना नाम, सभी लोग सुने होंगे। हाँ तो दूसरा पॉइंट लिखिए, गूगल लॉक स्लैश देके FRP लॉक। गूगल लॉक FRP लॉक एक ही चीज है ना? दूसरा नाम लिखिए, दूसरा पॉइंट में गूगल लॉक FRP लॉक रिमूव करना। तीसरा पॉइंट लिखिए, फ्लैशिंग करना। फ्लैशिंग करना को कुछ लोग सॉफ्टवेयर अपडेट करना भी कह देता है, लेकिन इसी अपडेट करना लोग को जो मोबाइल में अपडेट्स आता है ना उसको अपडेट करना समझ लेता है। तो फ्लैशिंग ही आप लोग समझिए, अपडेट करना नहीं समझिए। संतोष जी समझ में आ रही है? बड़ा परेशान लग रहे हैं, आ रही ना समझ में? ठीक ठीक है। सॉफ्टवेयर अब फ्लैशिंग करना कोई मार्केट में सॉफ्टवेयर अपडेट करना भी कहता है, लेकिन क्या होता है हमारे फोन के ना सेटिंग में अपडेट का मैसेज आता है, तो वो अपडेट दूसरा है। वो क्या है कि ऐप या सिस्टम को अपडेट करना है ना। और एक सॉफ्टवेयर कोई बिगड़ गया तो क्या करते हैं, नया सॉफ्टवेयर चाहते। अपडेट करना सही वर्ड तो नहीं है, सही वर्ड है सॉफ्टवेयर को फ्लैश करना। लेकिन मार्केट में लोग क्या कहता है कि अपडेट कर दिए सॉफ्टवेयर। ठीक है, मार्केट का लैंग्वेज बहुत बार सही नहीं होता है, मिलता जुलता होता है। चौथा पॉइंट लिख लीजिए, IMEI रिपेयर करना। IMEI रिपेयर करना, जो फोन में IMEI होता है ना उसको कैसे रिपेयर करते हैं। अब देखिए IMEI चेंज करना बिल्कुल अनलीगल है। ठीक है, IMEI रिपेयर करना सही है, यानी कि आपके पास एक कस्टमर आ गया जो बोला कि भैया इस फोन का IMEI बदल दीजिए, है ना। तो आप नहीं लेंगे उस फोन को, क्योंकि बदलने का जरूरत क्यों है। लेकिन आप जब सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, उस फोन का IMEI किसी वजह से रिमूव हो गया, आप उसको रिपेयर कर सकते हैं, दूसरा IMEI या उसी फोन का जो IMEI है उसको चढ़ा सकते हैं। लेकिन कोई कस्टमर आके बोलता है भैया हमारे फोन का IMEI बदल दीजिए, वो बिल्कुल अनलीगल है। और FRP लॉक या गूगल लॉक तोड़ना भी अनलीगल है। तो याद रखिएगा, जब जेन्यून कस्टमर नहीं दिखे उसको बोलिएगा भैया आधार कार्ड लाओ। नहीं तो अभी अभी मेरे पहचान का दिल्ली में एक लड़का है जो स्टूडेंट रहा है मेरा, वो क्या हुआ है कि एक चोरी वाला फोन का लॉक तोड़ दिया, पुलिस वाला आके उसको पकड़ लिया। तो जेन्युइनली फोन भी मिल गया, सब चीज हो गया, लेकिन परेशानी तो झेलना पड़ा ना। संभव है कि थोड़ा गलत वाला फोन होगा तो ज्यादा परेशानी में आ सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी IMEI रिपेयर करने का काम या लॉक तोड़ने का काम पॉसिबल है, हम बताएंगे भी। लेकिन आपको करना तभी है जब आप ये श्योर हो जाना कि जेन्यून आदमी का फोन है। नहीं तो आप पकड़े जाओगे, बाद में मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। रिपेयर करना पॉसिबल है, चेंज करना बिल्कुल नहीं। चेंज करना लीगल हो जाएगा। अगला लिख लीजिए, कंट्री लॉक। एक मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने के लिए यही 4-5 चीजें हैं। कंट्री लॉक क्या होती है, जब दूसरे देश का फोन आया उसमें सिम लॉक लगा हुआ है, तो उसको कैसे रिपेयर करते हैं वो चीज आप कर सकते हैं। यानी कि अभी तो ज्यादा कंट्री लॉक लग नहीं रहे हैं, बहुत कम फोन में कंट्री लॉक लगते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले तक बहुत सारे फोन आते थे जिसमें कंट्री लॉक लगा हुआ होता था। जो नेपाल बॉर्डर के साइड में होंगे उन सबके पास ना इस टाइप का फोन बहुत आने वाला है, कंट्री लॉक वाला। क्योंकि या दुबई उबई से लोग क्या करता है ना, लेके आ जाता है, तो उसमें भी वेरिफिकेशन करवाना होता है, भैया गड़बड़ फोन तो नहीं है, चोरी उरी का तो नहीं है। तो यही वेरिफिकेशन कर देंगे, कंट्री लॉक टूट जाता है। वेरिफिकेशन करते कैसे है वो चीज हम आपको अपडेट करवाएंगे। तो एक सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम क्या सब आती है ये समझ में आया, क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी तो हमको पता चल जाएगा भैया सॉफ्टवेयर का दिक्कत है। दूसरा ये समझ में आया कि सॉफ्टवेयर में करेंगे क्या सब। एक कस्टमर आपके पास आया जिसके फोन में क्या है, लॉक लगा हुआ है, आप लॉक तोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरे बात क्या है, लॉक तोड़ने के बाद दूसरा लॉक जो गूगल लॉक या फारपी लॉक मांगेगा, ये होता क्या है इसके जनरली नेट क्लास में बताएंगे आपको। गूगल लॉक क्या होता है, फारपी लॉक क्या होता है, ये लगता क्यों है ना। तो दूसरा गूगल लॉक या फारपी लॉक बताएंगे, इसका बाईपास कैसे करा जाता है वो भी हम बताएंगे। गूगल से देख के आप लोग करते हैं जनरली करते क्या है वो समझ में आ जाएगा, फिर आसान हो जाएगा। गूगल लॉक एफआर ब्लॉक। तीसरा क्या होता है कि भैया सब चीज तो कर दिया, रिसेट विसेट तो कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। इसका मतलब है कि एक डिवाइस है, इसमें क्या है, हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है ना। तो हार्डवेयर को तो हम देख सकते हैं, लेकिन हमने स्क्रीन पे यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे दबाने के बाद एक और यहाँ पे दबाने के बाद एक ही क्यों लिया। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर में प्रोग्राम सेट करा गया है, उसी प्रोग्राम को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। आप एंड्रॉइड फोन को जब खोलेंगे ना, इस टाइप का लॉक वाला बटन नहीं दिखेगा आपको। एंड्रॉइड फोन में दूसरे तरह का दिखेगा, या आईफोन है तो इसमें दूसरे तरह का दिखेगा, किसी और फोन में किसी अलग तरह का दिखेगा। तो कंपनी क्या करा है, इस फोन के लिए अलग तरह से प्रोग्राम करा है, दूसरे फोन के लिए अलग तरह से प्रोग्राम करा है, कि ये जो प्रोग्राम है ना, इसी को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसके थ्रू हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। अब देखिएगा आईफोन यूजर जो है वो क्या कहेगा, मतलब आईफोन ना चलाने में सबसे आसान है, हमें भी ऐसा लगता है। एंड्रॉइड यूजर है कहता है कि एंड्रॉइड चलाने में बहुत आसान है। तो एंड्रॉइड भी आसान है और आईफोन भी आसान है, कोई भी ज्यादा मुश्किल नहीं, जब तक यूज नहीं करते फिर मुश्किल लग रहा होता है। ठीक है। तो जो भी कंपनी है अपने सॉफ्टवेयर अपडेट्स इसीलिए करते हैं कि उसके सिक्योरिटी में, सिस्टम में थोड़ा सा और आसानी बढ़ता जाए, आसानी किया जाए, आसान करा जाए सिस्टम को। और ये जो हम लोग चलाने का जो प्रोसेस है ना, हमने क्या करा, इसमें आईफोन है, बोलेंगे हाई सीरी सेट अलार्म। तो एक तरह से ये जो काम हो रहा है ना हमारे ऑडियो को डिटेक्ट करके, ये काम है सॉफ्टवेयर का। ठीक है। तो हमें नॉर्मली अभी समझा है, भैया प्रॉब्लम क्या सब आएंगे, तब हमको समझ में आएगा कि सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। ये आ, क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर में करेंगे क्या सब, ये चार पांच चीजें हैं वो हमने आपको नोट करवाया। ठीक है। अब क्या करेंगे कल से, यानी नेक्स्ट क्लास से हम एक कोई टॉपिक को पकड़ेंगे, सैमसंग को पकड़ा, चाइनीज को पकड़ा, और ये जो चार पांच चीजें बताए हैं ना, ये चारों पांचों चीज को वन बाय वन करके क्लियर करते चलेंगे, ताकि जिस टॉपिक को हम आपको बता देंगे उस टॉपिक को काम करने में आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इस हिसाब से। ठीक है।